हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 12। कहानी का टाइटल है आई वॉन्ट टू ईट यू। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रुद्राक्ष रिदम को अपने ऊपर झुकाने लगा तो रिदम घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं सीखना, मेरे करीब मत आओ। रुद्राक्ष उसे देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुरा दिया और उसके होठों पर बाइट कर लिया, जिससे रिदम की आह निकल गई और उसकी आंखें बंद हो गई। रुद्राक्ष ने जब रिदम की आंखें बंद देखी तो उसकी नेक पर भी उसने बाइट कर लिया। रुद्राक्ष मदहोशी से उसके कानों में फुसफुसाया, रिदम, तुम बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो, आई वॉन्ट टू ईट यू। रिदम में आंखों में आंसू आ गए। रुद्राक्ष ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसके दिल में टीस सी उठ गई। रुद्राक्ष ने रिदम को झट से छोड़ दिया और अपने सीने से लगाते हुए कहा, हे, व्हाई आर यू वीपिंग? कोई अपने पति को देखकर रोता है क्या? रुद्राक्ष रिदम को चुप कराने में लगा, पर रिदम तो और जोर जोर से रोने लगी और सिसकते हुए बोली, आप गंदे हो, आप ड्रैकुला हो, कोई ऐसे बाइट करता है क्या? कितनी जोर से बाइट किया। ये कहकर वो अपनी गर्दन को सहलाने लगी। रुद्राक्ष ने उसकी गर्दन को देखा, जो सच में उसकी गर्दन पर रुद्राक्ष के दांतों के निशान थे, जैसे किसी वैम्पायर ने उसे बेरहमी से काट लिया हो। रुद्राक्ष को नहीं पता था कि बस उसके हल्के से काटने पर ही रिदम के गर्दन पे इतने गहरे निशान बन जाएंगे। वो अपने हल्के हाथों से रिदम की गर्दन को सहलाने लगा। रिदम दर्द से करा उठी। रुद्राक्ष ने जब देखा तो उसने अपने होंठ उसके निशान पर रख दिए। रिदम ने उसे अपने नम आंखों से देखा तो गुस्से में कहा, यू आर अ वैम्पायर, अभी भी काटने से मन नहीं भरा जो खून चूस रहे हो। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं बोला कि तभी किसी ने डोर पर नॉक किया। रिदम झट से रुद्राक्ष की गोद से उठ गई, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। रुद्राक्ष डोर की तरफ गुस्से से घूरने लगा और उसके चेहरे पर यह चीज साफ साफ पता भी चल रही थी कि वो अभी कितना गुस्से में है। उसने गुस्से में जाकर गेट खोला तो सामने ही एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था। उस बॉडीगार्ड ने जब रुद्राक्ष का चेहरा देखा तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उसे पता तक नहीं चला कि उसने अपने हुक्म सा के प्राइवेट मूवमेंट को खराब कर दिया था। बॉडीगार्ड ने जल्द से रुद्राक्ष को एक शॉपिंग बैग देते हुए कहा, वो हुक्म सा, आपने ये मंगवाया था ना? रुद्राक्ष ने उसे देखा और उसके हाथ से शॉपिंग बैग ले लिया और उसके मुंह पर जोर से पटक कर दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे वे 2 कदम पीछे हट गया। रुद्राक्ष ने जब पीछे पलटा तो देखा रिदम वहाँ नहीं है। वो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। वो ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चला गया, जहाँ रिदम अपने नेक पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा रही थी। रुद्राक्ष ने शॉपिंग बैग को सोफे पर रखा और उसकी तरफ बढ़ गया और उसके हाथों से एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर उसकी गर्दन में लगाने लगा। रिदम अचानक रुद्राक्ष के आने से घबरा गई। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स, मैं हूँ। रिदम ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप हो। पहले दर्द देते हो और फिर खुद ही मलहम लगाते हो। रुद्राक्ष ने उसकी बात सुन ली और उसके बालों में एक तरफ करते हुए, मैं तुम्हें दर्द देना नहीं चाहता, तो मुझे एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो मैं इस कदर सबको जला दूंगा कि नामो निशान भी नहीं बचेगा। रिदम उसकी बातें सुनकर घबरा गई। ये आदमी सच में एक नंबर का साइको है। खुद ने क्रीम लगाकर ड्रॉर में रख दी और
तभी उसकी नज़र एक शॉपिंग बैग पर गई। उसने उसे उठा लिया और रिदम को देते हुए कहा, आज शाम को रेडी रहना, हमें एक बिजनेस पार्टी अटेंड करनी है। रिदम ने चिढ़ते हुए कहा, मैं एक बिजनेस पार्टी में जाकर क्या करूंगी? मुझे कोई बिजनेस सेटअप नहीं करना और ना ही मुझे वहां जाना है, बिकॉज आई डोंट लाइक पार्टीज। रुद्राक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें पूछा नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और चला गया। रिदम ने मुंह बनाकर कहा, जब देखो तब सिर्फ हुक्म चलाते हैं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रिदम ने रुद्राक्ष की नकल उतारते हुए कहा और खुद ही हंसने लगी। शाम के 7 बजे रुद्राक्ष जैसे ही अपने कमरे में आया, उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की के ऊपर जाकर ठहर गई, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। उस लड़की ने एक लॉन्ग रेड गाउन पहना हुआ था, जिसके एक साइड से स्लिट कट था और उसके सुंदर खूबसूरत पैर जो दिख रहे थे। कमर के पास एक खूबसूरत सा फ्लावर बना हुआ था और बैकलेस था पूरा। उसने अपने बालों का एक बहुत खूबसूरत सा बन बना रखा था। उसकी 2 लटें उसके गालों को चूम रही थी। बन की वजह से उसका पूरा बैकलेस विजिबल हो रहा था। होठों पर वाइन रेड कलर की लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े डायमंड के इयररिंग्स, राइट हैंड में प्लेटिनम का ब्रेसलेट और लेफ्ट हैंड में बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच जिसमें डायमंड्स जड़े हुए थे। रिदम की नज़र जब रुद्राक्ष पर गई तो वो भी वहीं कहीं ना कहीं खो गई थी। रुद्राक्ष ने ब्लैक टैक्सीडो पहन रखा था और लेफ्ट हैंड में ब्रांडेड वॉच और जेल से अपने बालों को सेट किया था, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा डैशिंग और अडॉरेबल लग रहा था। उसने अपने एक हाथ पॉकेट में डाला हुआ था और दूसरे हाथ में अपना आईफोन पकड़ रखा था। रुद्राक्ष ने रिदम के पास जाते हुए उसकी कमर को कस के पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिससे रिदम ने हाथ रुद्राक्ष के कंधे पर चले गए। रुद्राक्ष ने अपना हाथ रिदम के पीछे किया और उसके बालों को खोल दिया, जिससे उसके रेशमी काले लंबे बाल पूरी उसकी पीठ पर बिखर गए और उसका बैग पूरी तरीके से कवर हो चुका था। आखिर रुद्राक्ष ये कैसे बर्दाश्त करता कि कोई उसकी वाइफ को अपनी नजरें उठाकर देखे, पर रुद्राक्ष का तो ये पैतरा भी काम नहीं आया। रिदम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। रुद्राक्ष ने उसे घूरते हुए खुद से कहा, ये लड़की इतनी सुंदर क्यों है? कुछ भी कर लो, पर सबकी नजरें तो इसकी ही तरफ रहेंगी। ये ना चाहते हुए भी सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ही मानेगी, मैग्नेट की तरह। रिदम ने गुस्से में भौंकलाते हुए कहा, What's wrong with you? ये क्या किया आपने मेरे हेयर स्टाइल के साथ? पूरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। आपको पता है पूरे 1 घंटे लगे थे मुझे इसे बनाने में। आपने एक झटके से मेरी पूरी मेहनत पानी फेर दिया। रुद्राक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, जिससे देख रिदम ने मुंह बनाते हुए कहा, अब मैं सुंदर नहीं लगूंगी, अब सब लोग मुझे देख के हंसेंगे। कुछ बोलते हुए रुद्राक्ष कुछ बोलने ही वाला था कि तभी राणा ने डोर को नॉक किया। हुकुम साहब जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। राणा ने वहां से ये कहकर तुरंत ही चला गया। रुद्राक्ष ने रिदम का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। दोनों कार में बैठ गए तो ड्राइवर ने कार सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष अपने फोन में देख ही रहा था और रिदम कभी उसे तो कभी अपने फोन को घूरती, जैसे अभी फोन को उठाकर फेंक देगी, जैसे रुद्राक्ष ने उसका फोन फेंक दिया हो। भले ही रुद्राक्ष की नजरें अपने फोन पर थी, पर उसका ध्यान रिदम पर ही था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी थोड़ी देर में दोनों पार्टी हॉल में पहुंच गए।
ड्राइवर ने जल्दी से रुद्राक्ष की तरफ का डोर ओपन किया। रुद्राक्ष बाहर आया और खुद दूसरी तरफ जाकर रिदम के लिए डोर ओपन किया। सबकी नजरें दोनों पर ही थी। दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। सारी लड़कियां रुद्राक्ष को निहारे जा रही थी तो वहीं सारे लड़के रिदम को देखकर अपनी आहें भर रहे थे और रिदम की सुंदरता के दीवाने बन चुके थे। रुद्राक्ष का तो ये सब देखकर खून ही खौल रहा था। उसने रिदम को उसकी कमर से पकड़कर अपने से बिल्कुल चिपका लिया, जैसे सबको दिखाना चाह रहा हो कि जिसको वो सब देख रहे हैं वो रुद्राक्ष राठौर की है, सिर्फ और सिर्फ उसकी। सारे मीडिया वाले दोनों की फोटोज लेने की कोशिश कर रहे थे, पर रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड के होते हुए ऐसा कर पाना नामुमकिन था। रुद्राक्ष ने अभी भी रिदम को कमर से पकड़ रखा था, जैसे छोड़ने पर वो उससे दूर चली जाएगी। रिदम ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, सब हमें ही देख रहे हैं। रुद्राक्ष ने बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, वो भी ऑफिशियली। पति नहीं, नाशपति। जब से मेरी जिंदगी में आए हैं मेरी जिंदगी को नाश करके रख दिया है आपने। पर रिदम ये सब बातें अपने मन में ही बोल सकती थी। रुद्राक्ष के सामने बोलने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। रुद्राक्ष अपने बिजनेस के सिलसिले में बात करने में बिजी हो गया और उसकी पकड़ रिदम से लूज हो गई। तभी रिदम की नजर आइसक्रीम पर गई। उसने आइसक्रीम को धीरे से अपने पास से उसने रुद्राक्ष को धीरे से अपने पास से अलग कर दिया और रुद्राक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने में बिजी था तो उसका भी ध्यान रिदम पर नहीं गया। रिदम ने आइसक्रीम लिया और खाने लगी। तभी एक लड़का उसके पास मुस्कुराते हुए आया और उससे कहा, हेलो ब्यूटीफुल, आई एम राज सिंघानिया। राज ने रिदम को जैसे ही देखा, उसे देखकर फिर उसकी आइसक्रीम को देखा। उसने अपना हाथ रिदम की तरफ बढ़ा दिया। रिदम ने भी मुस्कुराते हुए उससे हैंडशेक कर लिया। उधर जब रुद्राक्ष की बात खत्म हुई तो रिदम को वह ढूंढने लगा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसकी नज़र जब सामने खड़ी रिदम पर गई जो राज से हैंडशेक कर रही थी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर रुद्राक्ष का बस चलता तो वो रिदम को सबसे छुपा कर रखता, उसे अपने में हमेशा हमेशा के लिए समा लेता, जिससे वह कभी भी उसकी नज़रों से दूर नहीं हो पाती। रुद्राक्ष तुरंत उन दोनों के पास गया और झट से दोनों का हाथ अलग कर दिया, जिससे रिदम को अपने करीब खींचते हुए तभी राज ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष को देखा और फिर रिदम को देखते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा आपकी काफी अच्छी है। वैसे मानना पड़ेगा ये लड़की काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मस्त माल चुनी है आपने। ये तो हुस्न की मलिका है। अगर आपका हो जाए तो एक दिन के लिए ये मुझे भी दे दीजिएगा, इससे मैं अपने बेड पर। ये अभी वो बोल ही पाता कि उससे पहले ही रुद्राक्ष ने अपने हाथ से उसकी वाइन भरे ग्लास को गुस्से में तोड़ दिया और उसी हाथ से उसी ग्लास को उसने राज की आंखों में घुसा दिया। राज चिल्लाते हुए, उसने आंखों से लगातार खून बहा जा रहा था। रिदम की नजर जब राज पर गई तो वह बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। सारे लोगों का भी ध्यान रुद्राक्ष और राज पर ही था तो सबकी आंखें डर से फैल गई। रुद्राक्ष ने ग्लास राज की आंखों में गहराई तक घुसा दिया और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे अपनी गंदी नजरों से देखने की? उसके ऊपर पड़ने वाली हर गंदी नज़र मैं निकाल दूंगा, उन हर आँखों को नोच लूंगा जो मेरी रिदम की तरफ उठेंगी।
फिर रुद्राक्ष ने उसे जोरदार धक्का दिया और उसकी आंखों से ग्लास को बाहर निकाल लिया। उसने कान के पीछे निकालकर उसने उस ग्लास को निकालकर उसके कान के पीछे घुसा दिया, जिससे राज वहीं गिर पड़ा और उसकी सांसें वहीं रुक गई। रुद्राक्ष ने अपने बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा और उन्हें जल्दी से राज को वहां से हटा दिया और उस जगह को ऐसे क्लीन करवा दिया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। रुद्राक्ष ने सबको देखते हुए कहा, एंजॉय योर पार्टी। राज को तो मैंने बहुत अच्छी जगह भेजा है जहां वो इससे ज्यादा एंजॉय करेगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर सब आपस में बात करने की बजाय एंजॉय करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा कुछ भी करेंगे तो राज जैसा हाल उनका भी होगा। इसलिए पार्टी में बिल्कुल पहले की तरह ही रौनक आ गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। रुद्राक्ष ने रिदम को देखते हुए तो वह बिल्कुल बुद्ध बनी हुई खड़ी हुई थी। रुद्राक्ष उसके करीब आया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कहा था ना दूसरे मर्दों से दूर रहना, वरना उसकी आंखें नोच लूंगा। रिदम उसकी बात सुन गुस्से से उसे घूरने लगी। तभी एक होस्ट ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच वो मौजूद है जिनका इंतजार हमें बेसब्री से रहता है। तो आइए और तालियों से स्वागत कीजिए राजस्थान के किंग रुद्राक्ष राठौर का। अचानक पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सारी लड़कियां पलकें बिछाकर रुद्राक्ष का स्वागत करने लगी। तभी रुद्राक्ष रिदम को अपने साथ लाया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए और सारी लड़कियों के अरमानों पे पानी फिर गया, या ये कह सकते हैं सारी लड़कियों के अरमान चकनाचूर हो गए। सब लोग रिदम को गुस्से से घूरने लगी। तभी रुद्राक्ष ने अनाउंसमेंट किया, हेलो एवरीवन, मीट दिस क्वीन ऑफ दिस क्वीन, माय लाइफ, माय लव एंड माय वाइफ, मिसेस रुद्राक्ष रिदम राठौर। वाइफ शब्द तो सुनकर सबके कदम ही सदमे में चले गए। वहीं रिदम भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्राक्ष को देखने लगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? फाइनली रुद्राक्ष ने सभी के सामने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि वो रिदम का हस्बैंड है। तो क्या रिदम भी रुद्राक्ष को एक्सेप्ट कर पाएगी? चलिए, ये जानने के लिए आप हमारे साथ स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।